बारीदार एकता जिंदाबाद, बारीदार एकता जिंदाबाद। आज 100% श्राइन बोर्ड लूटमार कर रहा है। आज 100% श्राइन बोर्ड अच्छे दर्शन नहीं करवा रहा है। इस पे लाशों के एलिगेशन है, जो लाशें निकली हैं। वैष्णो माता की आज भी 90% बाड़ीदार घोड़े चला रहे हैं, लोगों की दुकानों पे काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। हाय 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 हाय। नहीं पूछ सकते आप में इतना दम नहीं है। श्राइन बोर्ड जो है सबसे बड़ा गुंडा है हिंदुस्तान में बैठा हुआ, क्योंकि इसके पास एक चीज है, वो है प्रोटोकॉल। श्राइन बोर्ड को ख़त्म किया जाए और या तो उसको अपने हाथ में लीजिए या वापिस ऐसा बोर्ड बनाओ जिसमें बारीदार, जो कहते हैं पुजारी बारीदार, उनके हाथ में, उनके थ्रू ये माता की यहाँ सनातन के हिसाब से पूजा हो और मैनेजमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रखे। हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड। 1986 में श्री माता वैष्णो देवी में जो बारीदार कम्युनिटी थी, जिनके बुजुर्गों ने वहाँ पे सेवा दी है, हज़ारों साल तक बाबा शिरदर के भी हैं और 4 कम्युनिटियाँ थी वहाँ पे पूजा करती थी। रास्ते बनाए हैं इन्होंने, यात्रियों को अपने घर में सुला के ये यात्रा चलाई कई हज़ारों साल तक। लेकिन जब यात्रा चल पड़ी, गुलशन कुमार जी ने भजन गाए, नरेंद्र चंचल जी ने भजन गाए, फिल्म इंडस्ट्री ने इन्होंने सपोर्ट की कि इधर आके फिल्में बनाओ। जब बहुत नाम हुआ, जब यात्रा चलना स्टार्ट हुई, इनके दिन अच्छे आने लगे, तब आके श्राइन बोर्ड वहाँ पे आके बैठ गया। रात को 12 बजे इनको उठा के बाहर निकाला था। मैं बाड़ीदार नहीं हूँ, लेकिन इनको पूरी सपोर्ट करता हूँ। इनकी परिवार की कहानी है जो है पूरा कटरा जानता है। लेकिन श्राइन बोर्ड ने जब इनको निकाला था, इन पे एलिगेशन था ये अच्छे दर्शन नहीं कराते हैं, ये लूट मार करते हैं। 0% लूट मार और इनके नहीं। आज 100% श्राइन बोर्ड लूट मार कर रहा है। आज 100% श्राइन बोर्ड अच्छे दर्शन नहीं करवा रहा है। इस पे लाशों के एलिगेशन है, जो लाशें निकली हैं, इसका एलिगेशन भी आज श्राइन बोर्ड को क्यों नहीं कोई बाहर निकाल रहा है। इनको गरीबों को तो मिनट में उठा के निकाल दिया था। रात को 12 बजे अंदर चले गई थी फोर्स। आज मैं पूछता हूं वो फोर्स कहां है, वो ऑर्डर देने वाले लोग कहां चले गए। दो ना ऑर्डर, बोलो श्राइन बोर्ड के जितने ऑफिसर हैं सबको काला पानी की सजा होनी चाहिए। जिसने यात्रा पर्ची दी उसको भी सजा, जिसने बाणगंगा से यात्रा छोड़ी उसको भी सजा, ऊपर से जिसने ऑर्डर दिया उसको भी सजा। चेयरमैन से लेके जो इन्वॉल्व है इस यात्रा को मैनेजमेंट देखने में, सबको काला पानी की सजा होनी चाहिए। गरीब लोगों को आपने कुछ दिया नहीं आज तक, बाड़ीदारों को कुछ भी नहीं दिया आज तक। नारायणा हॉस्पिटल में इनके इलाज नहीं होते, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, 5 लाख रुपया दो, 7 लाख, ये कहाँ से देंगे गरीब लोग। आज भी 90% बाड़ीदार घोड़े चला रहे हैं, लोगों की दुकानों पे काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। आपका फर्ज नहीं बनता। प्रधानमंत्री मोदी जी तो 2014 में बड़ा अच्छा भाषण दिया था, उधमपुर में बोला था, भाइयों और बहनों बाड़ीदारों को हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आपको पता था ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है और यही जो है आप सिर्फ वोट बैंक समझते हो। मोदी साहब 2 आए फैसला करो, जितना 80% खजाना माता रानी का बाड़ीदारों के बच्चों पे लगेगा। इनको अच्छे घर मिलेंगे, इनको अच्छे स्कूल मिलेंगे, इनको अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, फिर जाके हमें चैन आएगा कि लोग हैं। आज श्राइन बोर्ड लाशों के ऊपर इधर बैठा हुआ है। इतनी लाशें इसने 31 दिसंबर 2022 में भी लाशें, 2 महीने पहले भी लाशें, आज भी लाशें 26 तारीख को कर रहा क्या। इसको कोई नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकते। आप में इतना दम नहीं है। श्राइन बोर्ड जो है सबसे बड़ा गुंडा है हिंदुस्तान में बैठा हुआ, क्योंकि इसके पास एक चीज़ है, वो है प्रोटोकॉल। भी माता रानी के दर्शन, माता रानी की गाड़ियाँ चला सकता है ये ट्रैक पे, इसलिए अब कोई भी इसको पूछ नहीं सकता। क्योंकि MP हो, MLA हो, नेता अभिनेता हो, उसके बाद उद्योगपति हो, जिसको चाहिए उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी सेल मांगनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी। आप लोगों को दर्शन नहीं करने चाहिए। जो लोग गाड़ियों में इधर जाते हैं ऊपर, पहले माता रानी की कथा पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, वैष्णो माता बाबा श्रीधर को मिली, भंडारा हुआ, उसके बाद माता रानी बाणगंगा में केश धोए, चरण पादुका में चरण लगाए। बाड़ीदारों को, बच्चों को पूछो, एक एक कहानी सुनाएंगे ये। इनका इतना सा बच्चा भी, क्योंकि इनके खून में उधर हुआ, इनके बुजुर्गों ने खून दिया है, हाथों से छीनी से रास्ते बनाए हैं। इनके रास्ते तो टिकते नहीं। पुराना रास्ता जब बारिश पड़ती है, नया रास्ता बंद कर देते हो आप, जो 10-20 साल से बनाया। पुराना रास्ता जो हज़ारों सालों से, उसको क्यों चालू करते हो? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो रास्तों पे खून पसीना दिया है, हाथ के साथ वो रास्ते बनाए हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी साहब से, मोदी साहब
श्राइन बोर्ड का पूर्ण गठन करो। श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं इनको बाहर निकालो और मेरे बारीदार भाइयों में से 2 मेंबर रखो, कटरा में से 1 मेंबर रखो। हमारा एमएलए मेंबर होना चाहिए, एमपी हमारा मेंबर होना चाहिए। कम से कम वोट मांगने आएंगे, हम जूते तो मारेंगे उसको। ये जो मेंबर है दिखे ही नहीं कभी आज तक, हमें इनकी शक्ल नहीं देखी, हमें नाम ही नहीं पता इनके। कम से कम मेंबर वो बनाओ, कम से कम 5 साल बाद 3 साल बाद लोगों के बीच में वोट मांगने तो आए। उसको पूछे लाशें कैसे निकली मलबे से, उनको पूछे भगदड़ कैसे मची। इधर वो सिस्टम नहीं है। मेरे गरीब बाड़ीदारों को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री जब बोल गए कि इनको हक मिलना चाहिए, उसके बाद रहा क्या? मेरे बाड़ीदार आज भी दरबदर हो रहे हैं और मैं इनकी सपोर्ट जब तक जिंदा हूँ मैं इनकी सपोर्ट करता रहूँगा। जय माता की। जय माता दी। मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आज हम 30 अगस्त को हर साल ब्लैक डे बनाते हैं। ब्लैक डे का मतलब ये है कि आज के दिन ही 1986 में 30 अगस्त 1986 में श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था। और श्राइन बोर्ड का गठन क्यों हुआ था कि बारीदार जो बारीदार हैं उनकी मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे। बारीदारों की तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट का कोई प्रूफ दिखा ही नहीं, लेकिन 86 से लेके आज तक श्राइन बोर्ड की कितनी मिसमैनेजमेंट है वो आपको भी पता होगा, क्योंकि आपके ही एक मीडिया चैनल से मैं कल सुन रहा था मिनिमम 550 बंदा जो है आज तक 86 से लेके आज तक हादसों में मारा गया है। आप देख रहे हो पहले वहाँ पे एक भगदड़ हुई थी, वहाँ पे 21-22 बंदे मारे गए थे। आज देख रहे हो जहाँ पे मिसमैनेज रेड अलर्ट होने के बावजूद इन्होंने यात्रा नहीं बंद की, इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। और वहाँ पे कितने आदमी मारे गए, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरी सभी जनता से, मेरी जम्मू कश्मीर यूटी सरकार से, मेरी एलजी साहब से, मेरी होम मिनिस्टर से ये विनती है कि इस पे कड़ा संज्ञान लेके श्राइन बोर्ड को ख़त्म किया जाए और या तो उसको अपने हाथ में लीजिए या वापिस ऐसा बोर्ड बनाओ जिसमें बारीदार जो कहते हैं पुजारी बारीदार, उनके हाथ में उनके थ्रू ये माता की यहाँ सनातन के हिसाब से पूजा हो और मैनेजमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रखे। हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। यहाँ का चढ़ावा जो है वो कोई ऐसा ट्रस्ट बनाओ जिसको सनातन से मतलब हो। श्राइन बोर्ड में आपको माध्यम से एक और बता देना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड में जहाँ पे 30% वो मुलाजिम हैं जो माता को मानते ही नहीं है, जो सनातन को मानते ही नहीं है। अब आप ही बताएं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी जहाँ पे आस्था नहीं है उसको क्या अधिकार है वहाँ पे मुलाजिम नौकरी करने का? उसको क्या अधिकार है उस चढ़ावे का? उसको वहाँ पे अधिकार है रहने का? अगर नहीं है तो उनको रखा क्यों गया? अगर वो रह रहे हैं, क्या गारंटी है वो सनातन के हिसाब से रह रहे हैं? मैं कोई ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जो सनातन को माने और पुजारी बारीदारों के थ्रू वहाँ पे पूजा हो, बेस्ट रहे, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। अगर नहीं होगा, और एक और बात बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर हिंदुस्तान में सनातन के हिसाब से कोई भी देवी देवता है उसको विश्राम स्थल की जरूर टाइम रखा है। वैष्णो देवी एक ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे खुला है, जिसको रेस्ट करने की इनकी नज़रों में ना उनको नींद आती है ना उनको थकावट होती है। क्यों? हम मानते हैं सनातन को, हमारे लिए वो देवी है। देवी का मतलब वो कन्या रूप है, उसको थकावट भी होती है, उसको सोने की भी ज़रूरत है, उनको बैठने की भी ज़रूरत है, उनको खाने का भी टाइम होना चाहिए। जब तक हम ये चीज़ें लागू नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। मेरे को लगता है इससे बड़ी ये तो सिर्फ चेतावनी थी, अगर ऐसा नहीं हुआ इससे भी बड़ी त्रासदी होगी, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जय माता दी। जैसे हमारा आपको मालूम है कि हम 87 से लेके आज हर दिन हर साल हर वर्ष ये 30 अगस्त को काला दिवस मनाते हैं। ये काला दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमारी वैष्णो माता कुल देवी है। हम उस परिवारों में से आते हैं, ये बारीदार फैमिली उन परिवारों में से आती हैं जिन्होंने हज़ारों साल माता वैष्णो देवी की पूजा की सनातन संत के तहत, और उस माता की पूजा को संभाल के रखा और सारा कुछ किया। और हम हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं, आज तक हमें कोई राहत नहीं मिली। और ये जो श्राइन बोर्ड जो ईस्ट इंडिया कंपनी श्राइन बोर्ड नाम की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर बैठी है, ये कभी भी लोगों की आवाज़ नहीं सुनती है। आपने देख लिया होगा कि अभी भी चार दिन अभी पहले इतना बड़ा हादसा हुआ। एडवाइजरी होने के
बावजूद श्राइन बोर्ड को सिर्फ चाहिए पैसा। पैसे के सिवा श्राइन बोर्ड को ना तो लोकल लोग चाहिए, ना यात्रा चाहिए, यात्री के फेवर में कुछ नहीं चाहिए। जो यात्री इसको पैसा देता है श्राइन बोर्ड उसी के लिए सारा कुछ, दरबार भी खोल देता है, उसके लिए बारिश भी नहीं होती है। तो ये जितना भी कुछ हो रहा है जहाँ पे इस टाइम हमें ये लगता है कि जैसे हिमाचल केदारनाथ से शुरू हुआ था, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आज जब कटरा वैष्णो देवी में पहुँच गए हम, ये कहीं न कहीं जो पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इसी की वजह से माता रानी जो नाराज़ है, उसी का ये प्रकोप है जो सामने आपने देखा कि कितने 40-50 लोगों की जान नहीं चली गई और कितने लोग घायल हो गए। लोगों को अभी भी कोई लोग अपने लोग ढूंढ रहे हैं और श्राइन बोर्ड को पैसे की पड़ी है। तो श्राइन बोर्ड, मेरा तो यही मानना है, हमारा भी यही मानना है कि हम सभी इसी प्रयास में लगेंगे, जितने भी मंदिर हैं सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, जितनी जल्दी मुक्त हों। कम से कम वहाँ पे लाखों लोग जाते हैं, जैसे राम मंदिर में देखिए, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का वो नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग दर्शन कर रहे हैं पर डे के। पर वहाँ पे कुछ घटना नहीं हो रही, जहाँ पे इतनी सी घटना, ये सरकारीकरण, जहाँ भी जिस चीज़ का भी सरकारीकरण होता है वहाँ पे गिरावट आती ही आती है। यात्रा जो 86 से आज तक कहते हैं लोग बढ़ी है, वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी भी बढ़ी है, साधन भी बढ़े हैं, तो यात्रा भी बढ़ी है और विश्वास भी लोगों का बढ़ा है। यात्रा में अगर लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि श्राइन बोर्ड की वजह से यात्रा बढ़ी, तो उन लोगों को ये भी कहना चाहिए कि जो हादसे हो रहे हैं ये श्राइन बोर्ड की वजह से ही हो रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि मैं अपने माननीय मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो इस बोर्ड को निरस्त करके, जहाँ पे सनातन हिंदू बोर्ड, जो हिंदू जहाँ माता रानी की पूजा पद्धति करते हैं, उन्हें स्थापित किया जाए और वही पूजा पद्धति चलाएं। बाकी जय माता दी। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज से जो 39 साल पहले वैष्णो देवी में रात के 2:30 बजे जो कब्जा किया गया था श्राइन बोर्ड के कारण, और उसी दिन को हम आज काला दिवस मनाते हैं और ब्लैक डे मनाते हैं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो श्राइन बोर्ड की जो आज के टाइम जो नेग्लिजेंसी हो रही है, आज देख लो आप, पहले स्टैम्पिंग हुई, 12 लोग मरे, उसके बाद आप देख लो स्वास्तिका का अपमान किया गया, और उसके बाद आप देख लो अब 40 लोगों की जो मौतें हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब को, कितना आप इस पहाड़ियों को हिलाओगे, और इन पहाड़ियों को खोखला कर दिया है श्राइन बोर्ड ने। 40-40 फुट जो वो थोके गए हैं, पहाड़ी बोलते हैं पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, पत्थर को रोकने के लिए। मैं कहता हूँ अगर 20 फुट आप उसको अंदर तो किले करोगे तो 40 फुट जगह उसके अंदर आएगी। पहाड़ियों को उन्होंने बिल्कुल हिला दिया गया है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने 12 लोग जो स्टैम्पिंग में मारे गए थे, उनको आपने दिव्यगाम जम्मू बना दिया, उसके बाद स्वास्तिक वाले को आपने दिव्यगाम श्रीनगर बना दिया, जिन्होंने स्वास्तिक का अपमान किया। हमारे हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक को एक चिन्ह माना जाता है, स्वास्तिक को, उनका आपने अपमान किया। और उसके बाद अब आप देख लो, अब जो ये गवर्नर साहब हैं, इनके टाइम तो 40 जो लोग मर चुके हैं, इनको तो आपने राष्ट्रपति लगा देना चाहिए। तो मैं ये और जो अभी जो CO आए हैं ने, तो इनके टाइम तो 40 लोग अगर मारे गए हैं, तो इनको तो अब दिव्यगाम की पोस्ट तो खत्म हो गई, चीफ सेक्रेटरी लगा दो ना। तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आप तो सनातन धर्म और बारीदार समाज और सभी लोगों को आप वो ले रहे हो, नेग्लिजेंसी आपकी चल रही है यहाँ। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा, श्राइन बोर्ड को चुनौती देना चाहता हूँ, आप लोग सुधर जाओ भाई साहब, इन लोगों की केयर करो। और ये पुराना ट्रैक यहाँ से माता वैष्णो देवी गई है, बालगंगा, चन्नबाद को आदिकवाड़ी, ये आस्था है, इन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, इतना कुछ नहीं करो, पहाड़ियों को मत हिलाओ। जो ये हमारा आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा, चुनौती देने, अगर आज के बाद कोई भी नेग्लिजेंसी हुई श्राइन बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।